अगर आप कोई भी ज़मीन, प्रॉपर्टी उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, देखिए रजिस्ट्री कई प्रकार की होती हैं, जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, बिल, एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो आपको जान लेना चाहिए कि इस प्रकार के कोई भी मान्य नहीं होगा। कई ऐसे केसेस मेरे सामने आ रहे हैं जिनमें रजिस्ट्री का पूरा पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, जो ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन भी जा रही है और कई मामलों में तो एफआईआर भी दर्ज हो रही है 420, 467 जैसे मामलों में। तो अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये जान लीजिए, कोई एडवोकेट आपको स्पेशली तब नहीं बताएगा जब आप रजिस्ट्री करवाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब आप रजिस्ट्री करवाएंगे नहीं तो उसका पैसा का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी रजिस्ट्री मान्य नहीं होंगी। अगर आपने करवा भी ली है तो वो कभी भी शून्य या शून्यकरण करवाया जा सकता है, यानी कि कैंसिल करवाई जा सकती है और प्रारंभ से भी शून्य मान लीजिए आप। ठीक है, तो 6 चीज़ें आप समझ लीजिए। ठीक है, और देखिए अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहें विशेषज्ञ द्वारा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक बिक रहा है, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट, अगर आपने धारा 98 यूपीआरसी का उल्लंघन करके किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री ट्रांसफर करवाया है तो ऐसी रजिस्ट्री जो है आपकी हमेशा के लिए कैंसिल रहेगी। अगर कैंसिल नहीं हुई है, आप रह रहे हैं, तो किसी ने भी अगर एप्लीकेशन दे दिया तो 104, 105 की कार्रवाई होगी। अब धारा 98 है क्या? देखिए अगर आपने ऐसी कैंडिडेट से बिना कलेक्टर परमिशन आप जमीन खरीद रहे हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो खेती की जमीन हो, ठीक है, बिना 98, बिना 80 खरीद रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा आपका। क्लियर मान लीजिए, आप आदेश ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, दूसरा, बिना प्रतिफल की रजिस्ट्री। अब साथियों अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्री तो करवा ली है, खासकर यहां पे कौन सी सेल डीड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रजिस्ट्री करवा ली है, मान लीजिए आपने मुझसे रजिस्ट्री करवा ली और पैसा नहीं दिया रजिस्ट्री में, तो ऐसी रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। अब आप कहोगे ये क्या बताने वाली चीज है, पैसा तो सब देते हैं। नगद पैसा दे दिया फिर भी कैंसिलेशन के चांस है। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे जमीन खरीदी, नगद पैसा दिया, अब मैं कोर्ट में पहुंच गया, सर इसने कोई पैसा ही नहीं दिया। ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे कि आपने पैसा दे दिया है? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि नियम तो ये है कि 20,000 से अधिक आप कैश लेन देन ना करें तो फंस जाओगे। दूसरा, चेक से भी आप ना करें, ऐसे चेक से ना करें जो ब्लैंक है या मान लीजिए जिनसे लेन देन हुआ ही नहीं है, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इन्हीं मैटर में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। मेरे पास एक मैटर आया था, कैसा भाई, ए ने जो है बी से प्रॉपर्टी खरीदी थी, एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, बी से खरीदी थी, बी को इसने चेक दिया 5096। ठीक है, अब हुआ क्या, फिर ए ने कहा कि भाई आप चेक से नहीं कैश ले लीजिए। ए ने पूरा पैसा कैश से दे दिया और ये चेक उसके पास बना रहा और रजिस्ट्री में मेंशन करवाया था। फिर इसने भाई केस कर दिया पुलिस में कि भाई इसने मुझे पैसा नहीं दिया, ये चेक जो है हमारा बाउंस हो गया। ठीक है, अब इस पर वो एफआईआर भी हो गई, चाहे पुलिस ने पैसा लेके किया हो कैसे भी। क्यों? क्योंकि ये कैसे प्रूव कर पाएगा कि हमने पैसा दिया है? फिर रजिस्ट्री में मेंशन चेक किया था आपने, तो आप खुद गलती है, मत करिए। ठीक है, तीसरा, मैं फिर आपसे कहूंगा, कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं, तो अगर आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है, बेहतर कानूनी सलाह, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ठीक है, अब साथियों क्या है, बाद में की गई डबल रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी। अब ये मैटर क्या है भाई, ये मैटर भी काफी ज्यादा हो रहा है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डबल रजिस्ट्री चेक कर ले, अंश से अधिक विक्रय भी चेक कर ले। जैसे आप चाहे तो मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, उत्तर प्रदेश से हो अगर तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है हमने 2008 में कर दी, लेकिन उसने दाखिल खारिज करवा नहीं पाया। अभी भी मेरा खतौनी में नाम दर्ज है, मैंने खतौनी से फिर एक्स प्रॉपर्टी जो है वो 2024 में किसी को रजिस्ट्री कर दी। अब वहां 2024 वाले की रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। समझ लेना, प्रथम रजिस्ट्री मान्य होती है, दूसरी वाली नहीं। ठीक है ना, तो ऐसी रजिस्ट्री आप देख के करिए। बिना स्वामित्व अधिकार की रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी। मान लीजिए मैं किसी जमीन पे मान लीजिए 10 साल से कब्जा है, डॉक्यूमेंट्स है, नहीं मैंने रजिस्ट्री कर दी, फर्जी, फर्जी माने जाएगी, मान्य नहीं होगी भाई। ठीक है, असंक्रमणीय भूमिधर द्वारा यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिधर द्वारा अगर कोई भी रजिस्ट्री की गई है तो ऐसी रजिस्ट्री भी साथियों अमान्य होगी, उसकी वैल्यू नहीं है, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, छठवां है, कई लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लेते हैं, सोचते हैं कि मालिक बन गया। नहीं भाई, ट्रांसफर जो है वो रजिस्ट्री से ही होता है भाई। ठीक है ना, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ट्रांसफर चाहते हो पूर्ण रूप से मालिक, तो वो रजिस्ट्री करवाए। रजिस्ट्री यानी कि रजिस्ट्री का मतलब साथियों सेल डीड है, ध्यान रहे। रजिस्ट्री तो कई प्रकार की होती है, वसीयत की भी रजिस्ट्री होती है, दान पत्र की भी रजिस्ट्री होती है। तो यानी कि बैनामा यानी कि जो आपका सेल डीड है वो जो है
उसी से पूरा ट्रांसफ़र मिलता है। आप सोचो एग्रीमेंट से, वसीयत से, इनसे मिल जाए, वो नहीं, ठीक है ना? तो इनसे स्वामित्व तो आपको हमेशा-हमेशा के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मान लीजिए कोई भी आपको कानूनी सलाह लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फीस ये बताई गई है, आप कॉल बुक करा के बात कर सकते हैं।